ये वाकया हमारे मोहल्ले की एक औरत का है जिसका नाम था नजीरा बीबी। वो ललोक थी। बस सारा दिन गलियों में घूमती रहती। जो कोई खाने को दे देता वो चुपचाप खा लेती। लोग उसे दीवानी कहते, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता था। अगर आप भी अपनी कहानी में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए सुनते हैं आज की खौफनाक कहानी। मेरा नाम हज़ैफ़ा है और मैं एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ। मैं रोज़ाना आते जाते नज़ीरा बीबी को गलियों में घूमते देखता था। ये दिसंबर का महीना था। सर्दियों की लंबी रातें, और उस रात में काम से थोड़ा लेट आया था। गली के कोने में नज़ीरा बीबी बैठी हुई थीं, अकेली, और खुद से बातें कर रही थीं। मुझे लगा कि वो शायद पागल हैं, बातें भी खुद से कर रही हैं। मैं उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। अगले दिन भी वैसा ही हुआ, मगर इस बार वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थीं। चेहरे पर अजब चमक थी, मगर वो आज भी खुद से बातें कर रही थीं। मैं खामोशी से गुजर गया। इसके बाद कई दिनों तक नज़ीरा बीबी नजर ना आई। 10 दिन गुजर गए। फिर एक रात, जब मैं एक ज़रूरी काम की वजह से काफ़ी देर से घर वापस जा रहा था, रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी थी और हर तरफ धुंध छाई हुई थी। जैसे ही मैं अपनी गली में दाखिल हुआ तो देखा कि नज़ीरा बीबी गली के दरमियान बैठी हुई हैं। मगर इस बार वो अकेली नहीं थीं। उनके आसपास 6 या 7 औरतें बैठी हुई थीं, और वो सब ऐसे हंस हंस कर बातें कर रही थीं जैसे कोई खेल खेल रही हों। लेकिन इस वक्त ये कौन औरतें थीं? इतनी रात को कौन आवारा घूमता है? मुझे हैरत हुई कि ये नज़ीरा बीबी पागल सी औरत उनके साथ क्या कर रही है। मैं चुपचाप खामोशी से उनके करीब से गुजरने लगा। अभी 2 कदम ही चला था कि पीछे से आवाज आई, हज़ैफ़ा, किधर गए थे? मेरी रूह कांप गई। मैं हैरान रह गया कि नज़ीरा जो पागल है, उसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। मेरे साथ बैठी एक औरत बोली, ये तो बैंक से लेट आया है, घर का सामान लेने गया था। मेरे कदम रुक गए। ये सब कौन है और मेरे बारे में उन्हें सब कुछ कैसे मालूम है? मैंने कदम तेज किए। अचानक नज़ीरा की आवाज गूंजी, मेरी सहेलियों से नहीं मिलोगे? मैंने सोचा, बस बहुत हो गया, अब यहां से भागना चाहिए। जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, किसी चीज ने मेरा पांव जकड़ लिया। मैंने नीचे झांक कर देखा। लंबे सियाह बाल मेरे पांव के गिर्द लिपटे हुए थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने जमीन के नीचे से हाथ बढ़ाकर मुझे पकड़ लिया हो। मेरे मुंह से निकला, ले भाई हुज़ैफा, अब तो गया। मैंने पांव छुड़ाने की कोशिश की। दिल ही दिल में कुछ पढ़ना शुरू किया। तभी नज़ीरा बीबी की आवाज आई, इसे जाने दो, ये मुसलमान है। जैसे ही उसने ये कहा, मेरे पांव आजाद हो गए। मैं भागता हुआ घर पहुंचा। बिस्तर पर लेटकर देर तक यही सोचता रहा कि नज़ीरा बीबी के साथ वो कौन थीं। क्या वो उसकी सहेलियां थीं, या कोई और मखलूक, या जिन्नात, चुड़ैलें?